हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा पढ़ने में, तो मन लगा के पढ़ो। चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो मेन टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इतने बड़े चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्यों है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही क्यों पढ़नी है, समझ रहे हो। सारी चीज पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, इक्वेशन। पहले पढ़ते हैं इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है भाई? इक्वेशन इज अ पेयर, इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट in equality of sign, in equality of sign means इक्वेशन क्या होता है बेटा? नॉर्मल लैंग्वेज लिखी है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उसमें, और एक इक्वल का साइन होता है। जैसे कंपेयरिंग करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, इक्वल डाल के कंपेयरिंग करते हैं, वो हमारी नॉर्मल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है किस तरह, यहाँ पे आपने लिखा वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दो वर्ड्स का मतलब क्या है, उसका मतलब समझते हैं। वेरिएबल मीन्स होता है जो वेरी करता है, जो वेरी करता है। तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अल्फाबेट से। इक्वेशन में हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फाबेट से। मेनली हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड का, मेनली हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल टर्म। क्या होता है? न्यूमेरिकल टर्म। जैसे 1 2 3 4, ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। जो 2x प्लस 3 है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हमने, ठीक है ना। यहाँ पर जो 3 और जो 5 है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर x से एक अल्फाबेट है, तो इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। और 2 एक नंबर है, तो ये मत सोचना ये कांस्टेंट है। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कॉफिशिएंट होता है। कोई नंबर अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या हुआ? कॉफिशिएंट हुआ। ठीक है। तो ये होती है हमारी इक्वेशन, और ये होते हैं हमारे इसके वेरिएबल, कांस्टेंट और कॉफिशिएंट। देखो इक्वेशंस वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और सबसे मेन इक्वल का साइन है। सबसे मेन इक्वेशन का इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन है जब ही वो इक्वेशंस बनाएगा, क्योंकि इक्वेशंस से हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल का साइन जरूरी है। जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता था। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, कि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, पॉलिनोमियल में इक्वेशन का साइन नहीं होता। बाकी सारी चीजें सेम ही है इसके अंदर। तो ये होती है बेटा इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन, तो यहां लिख देता हूं मैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। 2 3 5 कुछ नहीं, ओनली क्या हो? 1 हो। जैसे कि एग्जांपल ये था 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर कुछ नहीं होती तो क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर 2 हो जाती ना, यहाँ पावर क्या लिख देते हैं? 2, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, वो होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 होती तो इसी तरह वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो एज लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो।
याद रखना हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो वो होती है लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे बोल रहा है ये 2 वेरिएबल्स, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 अल्फाबेट्स हों, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हों बेटा, 2 अल्फाबेट्स हों, वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 अल्फाबेट्स हों, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, x और y दो ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। तो ये होता है बेटा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का मतलब। पेयर, अब बात आती है पेयर क्या होता है। पेयर भाई आपको पता है, जोड़ा है कि नहीं। पेयर क्या होता है, जोड़ा। अब जैसे शादी होती है लड़का लड़की का जोड़ा, ऐसे यहाँ पे इक्वेशन का जोड़ा है। यहाँ पे ऐसे किसका जोड़ा है, इक्वेशन का जोड़ा है। 2 इक्वेशंस होंगी आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। हमने जो 9th में पढ़ी थी वहाँ पे ओनली सिंगल इक्वेशन हुआ करती थी, तो वहाँ पे इसलिए चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस क्या नाम था वहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन हम 10th में आ गए भाई, बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, 2 इक्वेशंस को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वीडियो पॉज करो, फटाफट से इसको नोट करो। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के देने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। पहली इक्वेशन ये हो गई हमारी और दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब देखो मैंने ए बी सी लिखता तो दोनों में ना कंफ्यूजिंग होती, क्योंकि ए बी सी इसका भी लिखता, ए बी सी भी इसका भी लिखता। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, भाई दोनों इक्वेशन भाई इक्वली तो हैं, डिफरेंस का हुआ फिर। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा है, ए को a1 दूसरी में a2, पहली में b1 दूसरी में b2, पहली इक्वेशन में c1 दूसरी इक्वेशन में c2, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है इसमें, क्या, जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इक्वेशंस लिखी मैंने, इसमें से ए बी सी की वैल्यू बताओ मुझे, a1 की, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की, c2 की, इन सबकी वैल्यू बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज बताओ। तो आपको पता है अच्छे से, जो पहली इक्वेशन होती है, जो कौन सी इक्वेशन होती है, पहली इक्वेशन होती है, जो उसमें x के साथ होता है वो a1 होता है, जो y के साथ होता है वो b1 होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c1 होता है। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन होती है, दूसरी इक्वेशन होती है, उसमें जो x के साथ होता है वो a2 होता है, जो y के साथ होता है वो b2 होता है, जो कांस्टेंट होता है वो c2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तो उस हिसाब से a1 हमारा x के साथ क्या है पहली इक्वेशन में 2, b1 क्या है पहली इक्वेशन में y के साथ क्या है 5, c1 क्या होगा पहली इक्वेशन का कांस्टेंट जो है 1, नहीं -1 है ना, -1 है ना बेटा। a2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन के साथ जो x के साथ है, दूसरी इक्वेशन में x के साथ क्या है यहाँ पे 2 ही है। और b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ है, तो दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या है -3 है ना। और c2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो है +5। तो इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज आप पता लगा सकते हो। इसका यूज होगा इसलिए मैंने बताई आपको, ठीक है ना। कैसे यूज होगा भी हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो ये हो गया बेटा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का इंट्रोडक्शन छोटा सा। अब देखो हमें क्या पढ़ना है और इसके बारे में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। अब ये ग्राफिकल मेथड क्या है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, सबसे बड़ी बात ये आती है, हमने 9th में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, पढ़ा था हमने 9th में।
लेकिन पेयर का नहीं पढ़ा था, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का पढ़ा था, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन का पढ़ा था। जो बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, याद रखना, जो हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो क्या होता है, ग्राफ। जो इक्वेशंस होती है ना बेटा, उसमें ग्राफ्स बनते हैं ऐसे कार्टिजन प्लेन पे। तो जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, याद रखना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से बन जाएगा, या इस तरह से कुछ भी, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है भाई, स्ट्रेट लाइन बनता है बस। अब ये ग्राफिकल मेथड क्या है उसके सॉल्यूशन का, इसका मतलब ही समझाते हैं आपको। अब इसे मैं आपको पेयर का नहीं बता रहा हूँ, सिंगल इक्वेशन का बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमने कोई भी एक इक्वेशन थी, उसका ग्राफ बनाया और ये बना, और ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे भी आपको आगे, ठीक है ना। अभी अब ये समझो आपको ग्राफ बनाने आता है, और आपने ग्राफ बनाया और आपका ग्राफ ये बना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, जो भी आपकी इक्वेशन है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे एक y की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक x की वैल्यू होगी, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ एक y की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक x की वैल्यू होगी, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक y की वैल्यू होगी, यहाँ पे एक x की वैल्यू होगी, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ y की वैल्यू होगी, यहाँ x की वैल्यू होगी, यहाँ हमने पॉइंट लिया, यहाँ y की वैल्यू होगी, यहाँ x की वैल्यू होगी, है ना। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। तो जैसे ये इक्वेशन है, अब इस ये जो इसकी है ना, ये सॉल्यूशन बताता है कि जितने भी इस पॉइंट पे पॉइंट लाई करेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, और वहां पर जो x और y की जो वैल्यूज होगी, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, और यहाँ पर देखो जैसे ये वाला पॉइंट लिया हमने, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक y की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी, इसी तरह से सब ना सब पॉइंट पे कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। तो जो x और y की वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वो इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। जैसे समझ रहे हो मैंने क्या करा, मान लो ये इक्वेशन है, इसका हमने ग्राफ बनाया तो ये बना। अब मैं ये कह रहा हूँ इस लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ एक्स की और कुछ ना कुछ वाई की। तो वही एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे ना, इक्वल में क्या लिखा है, जीरो, तो उसका आंसर जीरो आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये होते हैं बेटा आपका सॉल्यूशन, किसके, इक्वेशंस के, ग्राफ के थ्रू, ओके। लेकिन हमें सीखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन कंडीशन बैठती हैं। वो क्या क्या कंडीशन बैठती हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। पहली कंडीशन बैठती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है बेटा, दो इक्वेशन है। तो मान लो आपने ग्राफ बनाया, एक का ग्राफ यू बना, और दूसरे के ग्राफ जो बना, दूसरे ने पहले को ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। पहले ग्राफ यू बना और दूसरी ने इक्वेशन ने ऐसे पहली इक्वेशन को ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये दोनों लाइन जो बनी, मैंने अभी आपको बताया जो सिंगल इक्वेशन होती है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अब जो दूसरी इक्वेशन होगी उसका भी अब स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, एक ही ग्राफ पे बनाना है क्योंकि पेयर पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो इसीलिए इन लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं इनको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक और सबसे बड़ी बात, इन इक्वेशंस ने आपस में एक दूसरे को कितनी बार कट करा, इन इक्वेशन ने आपस में अब एक दूसरे को कितनी बार कट करा, एक बार कट करा। कितनी बार कट करा, ओनली वन बार। तो इसका मतलब इसके ओनली वन सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, ओनली वन सॉल्यूशन। अब आएगा माइंड में आपके, सर आपने बताया था कि भाई इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे लाई करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सिंगल इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन बेटा वो सिंगल इक्वेशन थी, पेयर नहीं था, ठीक है, सिंगल इक्वेशन थी। यहाँ पर जब इसको इंटरसेक्ट करा तो इसका मतलब ये कहना चाहता है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो रहा है, इन दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस a2 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है, जो एक्स वाई की वैल्यू जो तो कॉमन है, जो दोनों पे ही जीरो मिलेगा, वो सिर्फ एक ही है। तो जैसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे इसका ग्राफ बनाया है ये बना, इसका ग्राफ बनाया है ये बना, दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक पॉइंट पे कट करा, इसलिए इसके ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका ओनली कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ग्राफ पे आप इसको ग्राफ ड्रॉ करोगे, मान लो ये बन गया,
तो यहाँ पे जब कट करा तो इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ से पता लगेगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, x और y की वैल्यू पता चल गई, वही उसके क्या होंगे सॉल्यूशंस। तो इस तरह निकालते हैं ग्राफिकल मैथ, इसी को कहते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो दो इक्वेशन की कुछ कंडीशंस बनती हैं कि भाई एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, अभी दो और बताएंगे कौन कौन सी होती है। तो पहला हमने इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक दूसरे को एक ही बार कट करें तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं बेटा हम लोग। ओके, इतनी सी बात खत्म। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सीखने वाली बात है, मैं आपसे बोलूँ आपने ग्राफ मैंने बताया कि भाई ये बताओ ये ग्राफ है, इस एक दोनों इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, आप बता दो सर वन सॉल्यूशन होगा, कितने बता दोगे आप सर, इसका वन सॉल्यूशन है, या आप बोल दोगे सर इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बता दिया। मैं कह रहा हूँ बिना ग्राफ ड्रॉ करे बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, बिना ग्राफ ड्रॉ करे, और ये बताओ उसके कितने सॉल्यूशन है बिना ग्राफ ड्रॉ करे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं आता b1 बाय b2 के, और a1 a2 b1 b2 आपको पता है भाई, समझदार हो, पढ़ा है ना मैंने, अभी क्या होता है आपको, a1 जो होता है पहली इक्वेशन में x के साथ, और b1 क्या होता है जो पहली इक्वेशन है y के साथ, a2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में x के साथ, b2 क्या होता है दूसरी इक्वेशन में y के साथ। अगर a1 बाय a2 करें और b1 बाय b2 करें और ये दोनों क्या आ जाए बेटा, अनइक्वल आ जाए, दोनों क्या आ जाए हैं, अनइक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यार हो गया यार बहुत ज्यादा, है ना। तो कैसी लाइंस है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक इक्वेशन है, मान लो ये आपकी, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ a1 बाई ए टू कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a1 की वैल्यू 2 है और b1 की a2 की वैल्यू 3 है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा बताओ भाई b1 बाई b2 बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 5 है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब गौर से देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, 2 बाई 3 3 बाई 5 के इक्वल है, नहीं है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ करे बता दिया ना आपने, सिर्फ a1 a2 b1 b2 का यूज करके। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ओनली वन सॉल्यूशन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इक्वल हो तो, और C1 C2 भी इक्वल हो तो, ना इक्वल हो तो, सबकी कंडीशन है, पढ़ेंगे आगे। अभी छोटे छोटे एक एक पॉइंट करके समझो ना। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के, इक्वेशन से इस तरह से चेक करोगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या वन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, मान लो आपने पहली लाइन बनाई, पहली लाइन का ग्राफ ये बना, जब आपने दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाया, जब आपने दूसरी इक्वेशन में भी ग्राफ बनाया, वो जस्ट इसी के ऊपर बन गया, वो क्या हुआ बेटा, जस्ट इसी के ऊपर बन गया, समझ रहे हो, पहली का ग्राफ दूसरी ग्राफ के जस्ट ऊपर बन गया, तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये मुझे बताओ पहली लाइन ये थी दूसरी लाइन ये थी, इस पे कट कर रही है ना, पहली लाइन ये रही दूसरी लाइन ये रही, अब इसने इसको कितनी बार कट करा, इनफाइनाइट टाइम्स, समझ रहे हो, पहली लाइन ये रही और दूसरी लाइन इसी के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी, तो पहली लाइन को दूसरी लाइन ने कितनी बार कट करा, इनफाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर हम बिना ग्राफ के थ्रू समझे तो इसकी कंडीशन होती है बेटा a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2 के। ओके, अगर ये ऐसा इक्वल आ गया तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, और कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सर एक एग्जांपल देके समझाओ, माइंड में सोच रहे होगे तो एग्जांपल देते हैं भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो चलो भाई एक एग्जांपल लिया, ऐसे हमने 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा a1 बाई a2, a1 है 2 a2 है 4, तो 2 बाई 4, ये कैंसिल हो रहा था बेटा, कैंसिल भी करोगे तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 2 के डेल में कट रहा है 1 बाई 2 आया। फिर b1 बाई b2 निकालोगे, b1 है 5 b2 है 10, 5 बाई 10,
ये भी बेटा कट रहा है 5 की टेल में 1/2 बार में, b1/b2 भी 1/2 आ गया। फिर c1/c2 निकालोगे, c1 है 3, c2 है 6, तो ये 3/6, ये भी कैंसिल हो गया बेटा, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। ये इक्वेशन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन से। ठीक है, एक तीसरी कंडीशन और बैठती है, क्या, मान लो एक लाइन ये बनी है आपकी ग्राफ की और दूसरी लाइन ये बनी, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे वो कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। अब ये बताओ इस लाइन ने इस लाइन को कितनी बार कट करा, एक भी बार नहीं, तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए, नो सॉल्यूशन। नो मतलब नो वाला, नहीं वाला, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। ओके, अब बात आती है सर इसकी इक्वेशन में क्या कंडीशन होगी जैसे बाकी दोनों की थी, बताते हैं वो भी आपको। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के, तो समझ जाना ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो समझ जाना कितने सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सर एग्जांपल दे देते हैं भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y माइनस 1 इक्वल टू 0। a1/a2 कितना है, a1 2 है, a2 4 है, तो 2/4, 2 से कैंसिल होके 1/2। b1/b2 कितना है, b2, b1/b2 कितना है, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 10, तो कैंसिल होके 1/2। c1/c2 कितना है, c1 की वैल्यू 7 है, c2 की वैल्यू -1 है। तो देखो भाई गौर से, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 7y-1, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और नॉट इक्वल है ये c1/c2 के। तो इसका मतलब ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन। ओके, ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, अब देखते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स इसके आपके, कितने एग्जांपल्स हैं इसमें, 2 एग्जांपल्स हैं बस, तो करते हैं भाई। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट। अच्छा एक चीज तो बताना भूल गए आप, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 1 सेकंड रुको बेटा, है थोड़ा सा एक काम है टाइमिंग का, टाइमिंग कितना हो रहा है, ठीक है चलो अपने पॉइंट पे आया था हम जो पढ़ रहे थे। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड हो गया होगा वाइट। तो अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और पढ़ना है आपको। तो बात आती है सर कंसिस्टेंट क्या होता है, अच्छा कोइंसिडेंट था वो, उसको कोइंसिडेंट मत समझ लेना, वो क्या था, कोइंसिडेंट, ये कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। और एक होता है बेटा इनकंसिस्टेंट। तो ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन होते हैं, हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ, ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस होते हैं उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। और ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कौन कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, एक तो इंटरसेक्टिंग के और एक कोइंसिडेंट के, इनके सॉल्यूशंस होते हैं। और सॉल्यूशन किसके नहीं होते, पैरेलल लाइंस के। तो जैसे मान लो आपकी 2 इक्वेशन दी हैं, आपने इनके ग्राफ्स बनाए, ग्राफ बनाने के बाद अगर वो इंटरसेक्टिंग बनते हैं या कोइंसिडेंट बनते हैं तो वो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल लाइन बनती है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आप देखो उसका ग्राफ बनाते हैं और चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने कहा था ना सिखाएंगे, आप सिखाते हैं आपको। आपको पहली इक्वेशन उठानी है, x प्लस 3y इक्वल टू 16, उठा ली। एक बॉक्स बनाना है उसके नीचे,
और वैसे आपको बता दूं, आपको याद हो तो आप 9th क्लास में बेटा ये चीज़ कर चुके हो। बॉक्स बना लिया। अब पहली क्वेश्चन जो है इसमें क्या करो, आप अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू पुट कर दो, किसी की भी, चाहे एक्स की चाहे वाई की। जैसे मानो मैंने वाई की वैल्यू मान लो मैंने 2 पुट कर दी, मैंने वाई की वैल्यू क्या पुट कर दी 2। वाई को क्या ले ले रहा हूँ बेटा 2 ले ले रहा हूँ। एक्स प्लस वाई की जगह पुट कर दो 2, और एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है। अपनी मर्जी से चाहे एक्स की चाहे वाई की कोई सी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की करिए तो सॉल्व पुट कर दो, और वाई की देखो वैल्यू क्या आ रही है, वाई की पुट करिए तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है। तो 3 + 2 6 इक्वल टू 16, और उधर जाके जाएगा माइनस, तो 16 में 6 गया 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू मान लो 4 पुट कर दे रहा हूँ, क्या पुट कर दे रहा हूँ 4, तो देखो देखते हैं वाई एक्स की वैल्यू कितनी आती है भाई। एक्स प्लस 3 × 4 इक्वल टू 16, एक्स प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 16, प्लस का 12 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स में से 12 गए, सॉरी 16 में से 12 गए 4, तो एक्स आ गया बेटा यहाँ पे 4। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन जो है ना उसके भी ऐसी आप बॉक्स बना लोगे आप, और इसी तरह से उसके भी सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या करा, अब वाई को 0 ले लिया, वाई को क्या ले लिया 0 ले लिया, वाई को 0 लिया आपने, 2x - 3, और कुछ ऐसा नंबर लिया करो जो छोटा मोटा हो, ये नहीं आप 100 पुट कर दो, 200 पुट कर दो, 250 पुट कर दो, बड़े नंबर नहीं, छोटे छोटे नंबर पुट करो। ओके, एक और चीज, ऐसे नंबर पुट करो कि जब आप दूसरे नंबर जो निकालो वो फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं आने चाहिए आपके, क्योंकि फ्रैक्शंस में जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना आप, तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी ग्राफ्स पे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन पुट करने में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास पढ़ा था, पॉइंट्स प्लॉट करते थे, बस उसी तरह से करना है इसको। y की वैल्यू हमने 0 ली तो 0 पुट कर दो, 3 को 0 से करा 0, तो यहाँ बचा भाई 2x, क्योंकि 2x में से 0 जाएगा 2x ही बचेगा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होके 6, यहाँ पे x आ गया बेटा कितना 6 आ गया। ठीक है ना। अब मान लो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 2 ले ली मैंने, y की वैल्यू क्या ले ली मैंने, y की वैल्यू 2, तो पुट कर देते हैं भाई। 3 2 6, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 18 जब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा यार, बड़ा हो जाएगा ना। और कुछ पुट करो बेटा, और कुछ क्या करें, 2 तो नहीं कर रहे हम, एक काम करते हैं पुट कर देते हैं, चलो फैन तो कोई बात नहीं देखेंगे। 18 क्यों आएगा, 9 ही तो आएगा यार, 2 से भी तो डिवाइड करेंगे, सॉरी 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 है ना। माइनस का 6 देखो इधर आया तो 12 + 6 हो गया, और 12 + 6 18, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ गया 9 आ गया। तो हमने y को क्या लिया था 2, तो x की वैल्यू आ गई। तो इतना बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। कैसे, थोड़ी सी लाइन बेटा, लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, मेरे पास वो नहीं है, स्केल नहीं है यहाँ पे, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा यार। तो ये होती है बेटा हमारी y की लाइन, और ये होती है हमारी x की लाइन। ठीक है। अब 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 पहली क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2, तो पॉइंट हुआ हमारा 10,2, पॉइंट क्या हुआ हमारा 10,2। तो नंबर देखो कितने बड़े हैं, 10 तक है। तो अगर हम अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ मेरा फेस आ रहा है तो आपको दिखेगा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, चलो देखते हैं, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ना थोड़ा सा स्केल गैप ले लेंगे है ना, ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे पार ग्राफ वगैरह बनाते थे, स्केल पे लेते थे 2 4 6 2 2 का गैप ले लेते थे, या और 5 5 का गैप ले लेते थे। तो यहाँ पे हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, जहाँ तक हमें ख्याल से फिर हो जाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 2 है, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, यहाँ हमारा 12 होगा। इसी तरह से यहाँ पे बेटा 2 4 6, और आप चाहो तो बेटा 1 2 3 से ही करना, ठीक है, 10 और ये 12। तो पहला पॉइंट हमें डिनोट करना है 10,2 का। पहली क्वेश्चन में x की वैल्यू y है और y की वैल्यू 2 है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 10,2 का।
तो 10, x की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट होगा हमारा 10,2 का, ये पॉइंट हुआ हमारा 10,2 का। अब इसी के देखो दूसरे बॉक्स में यहाँ पे क्या आया था, 4,4, 4,4, दूसरा पॉइंट है हमारा इसका 4,4 का। x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, x की 4 वैल्यू ये रही, y की 4 वैल्यू ये रही, तो ये हमारा 4,4 का पॉइंट है बेटा। पॉइंट्स, कार्डिजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास अच्छे से पॉइंट प्लॉटिंग सीख चुके हो आप लोग, ठीक है ना। ये देखो 4 ये रहा और y का 4 ये रहा, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, इन दोनों को इससे यहाँ पे मीटअप करते थे, जहाँ पे इनका मीटअप होता था वही हमारा क्या होता था, पॉइंट बन जाता था, ठीक है ना। ये हमारा 4,4 का पॉइंट हो गया। अब देखो पहली इक्वेशन के हमने दोनों पॉइंट्स डिनोट कर दिए, पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स डिनोट कर दिए। अब आपको क्या कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है बेटा, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाएगी, मैंने कहा था स्केल नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ इसको। अब इसी तरह से अब बेटा दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे आप लोग। दूसरी इक्वेशन के ग्राफ का पहला पॉइंट था हमारा 6,0 का, 6,0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो वो x एक्सिस पे ही होती है, तो वही हमारा ये पॉइंट हो गया 6,0 का। तो दूसरा पॉइंट है बेटा आपका 9,2 का, दूसरा पॉइंट क्या है आपके आपका 9,2, भाई 9,2 कहाँ होगा हमारा, x की वैल्यू 9, 8 और 10 के बीच में, और y की वैल्यू 2 ये रही, तो ये हमारा कहीं यहाँ लाई करेगा 9,2, ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा, ये वाला 6,0 यहाँ लिखते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, और 9,2 आपका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, ये हमारा 9,2 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स को बेटा हम ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब ये दोनों जो आपने ग्राफ्स बनाए कैसे लग रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। तो बेटा ये कैसी इक्वेशंस हैं, देख रहे हो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस हैं। कैसी इक्वेशंस हैं, इंटरसेक्टिंग, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग तो सॉल्यूशन होता है एक सॉल्यूशन, और मैंने बताया था जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज, या दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है।